डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी, जो किसी छोटी, सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मेरे गांव का नाम था धनुष कोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशीम्मा था। मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। अपनी मां के बारे में क्या कहूं? उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थीं। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आईं कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था, वह पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ीं। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे
वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंधकर नहीं रह सकता था। अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूं। आज हम शक्ति संपन्न हैं, तो लोग हमें गीदड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार न मानो। हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सकें। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नोटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑन फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियां हैं। जय हिंद। तो देखा बच्चों आपने, ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने बारे में भी बताया। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के थे राष्ट्रपति? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, है ना। इन्होंने अपने आप, ये बहुत ही प्रेरणादायक शख्सियत थे। इन्होंने बहुत देश के लिए कार्य किया और मिसाइल और परमाणु जैसी शक्तियाँ देश को दी, है ना। और पद्म भूषण और भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए इन्हें, और अनेकों विश्वविद्यालयों द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई, है ना। और वो सपने नहीं देखते थे, वो सपने पूरे करने का प्रयत्न करते थे और दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे इसके प्रति, है ना। और उन्होंने एक ही बार वो राष्ट्रपति रहे, दोबारा ना बनने का निर्णय लिया। और वो हमेशा कहते थे, एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। ये सभी उनकी उपलब्धियां थी।
और अंत में एक सूर्यास्त आपके पाठ में दिया गया है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते ही हुई, यानी अंत तक उन्होंने कार्य करते रहे। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों? मिसाइल मैन, है ना, क्योंकि वह लोकप्रिय राष्ट्रपति भी रहे हैं। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। ये शब्दार्थ हैं पृष्ठ संख्या 74 पे, आपको बुक में से ही लर्न करने हैं। पहला है सांत्वना यानी दिलासा। दूसरा है भौतिकी, भौतिकी को कहते हैं हम फिजिक्स, जो हम बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। सलाहकार, सलाह देने वाला। गीदड़ भपकी यानी झूठ मूठ का डराना, है ना, दूसरे देश आक्रमण करने, हमला करने की धमकियाँ देते हैं ना वो। मनोयोग यानी मन लगाकर, वह हर कार्य मन लगाकर किया करते थे। औषधियाँ, दवाइयाँ। आत्मसात यानी अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना। प्रक्षेपास्त्र जो उन्होंने बनाए हैं, मिसाइलें देश के लिए, है ना। अग्रणी यानी आगे। प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश करते रहते थे वह हमेशा, ना। परमावश्यक यानी बहुत ज़रूरी। व्याख्यान यानी भाषण, वो भाषण दे रहे थे ना अंत में, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। वे लगभग 84 वर्ष के थे। उन्होंने अपने जीवन में पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, है ना, विंग्स ऑफ फायर। वो उनकी मुख्य पुस्तकें थीं। आगे प्रश्न उत्तर हैं। सही उत्तर चुनकर लगाओ सही का निशान। पहला है डॉक्टर कलाम ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया? आपने देखा इस पाठ में उन्होंने खुद ने बताया कि वह समाचार पत्र बेचने का काम करते थे, किसी कारणों से मजबूर थे। उनकी वह बहुत गरीब परिवार के थे, है ना, संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। ठीक है, आगे प्रश्न है डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये भी आपको बताया उन्होंने, धनुषकोडी उनका गांव था और तमिलनाडु के रामेश्वरम में, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? 84 वर्ष। आगे है, ये बच्चों मौखिक प्रश्न है, प्रश्न आपकी बुक में दिए हैं, उनके उत्तर हैं ये। डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, आप बस बुक में पढ़िएगा, आपको उत्तर सब मिल जाएंगे। तो आपको बुक में से ही लर्न करने हैं, सिर्फ लिखित प्रश्न उत्तर ही आपको नोटबुक में करने हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था? उन्होंने खुद ने बताया, उनकी माता का नाम आशिमा था तथा उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। और इयादुराई सोलोमन कौन थे? इयादुराई यादुराइन सोलोमन डॉक्टर कलाम के शिक्षक थे। डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? डॉक्टर कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से ग्रहण की थी, है ना। लिखित प्रश्न उत्तर है, डॉक्टर कलाम अपने पिता के किन गुणों से अधिक प्रभावित हुए थे? तो डॉक्टर कलाम अपने पिता की लगन, कर्मठता एवं उच्च विचारों से अधिक प्रभावित हुए थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? तो यहाँ पे उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने 1958 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की। तभी तो उन्होंने मिसाइलें बनाई है ना, और उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए क्यों नहीं चुने जा सके? डॉक्टर कलाम पायलट बनने के चयन परीक्षा में 90 स्थान पर आए। चूँकि इसमें 8 लोगों का ही चयन होना था, इसलिए डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए नहीं चुने जा सके, है ना, 8 लोगों की ही ज़रूरत थी उसमें। आगे है, डॉक्टर कलाम ने कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है? तो डॉक्टर कलाम ने SVL, तृतीय, अग्नि तथा पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्रों को बनाने में मुख्य भूमिका
निभाई है। अंतिम ये दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम कब राष्ट्रपति चुने गए, वे कब तक इस पद पर रहे। तो डॉक्टर कलाम ने 2002 में राष्ट्रपति चुने गए, वे इस पद पर 2007 तक रहे। आगे है, ये कार्य आपको बुक में ही करना है। भाषा को समझे, निम्नलिखित वाक्य में विशेषणों को रेखांकित करो और लिखो। कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया, तो इसमें आदर्श हो जाएगा विशेषण, है ना, और लिखना भी इसके नीचे आदर्श। पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित था, तो ऊंचे इसमें विशेषण है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो, तो इसमें अनुकूल इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण के रूप में। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने गया, तो इसका उत्तर है 5 विशेषण है, क्योंकि इसमें आयु बताइए तो 5 ही इसका विशेषण होगा। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो इसका विशेषण हो जाएगा परमाणु शक्ति संपन्न। प्रश्न 2, सही शब्दों से वाक्य पूरे करो। इसमें आपको ये की और की दोनों मात्राएं कह पे, वो आपको इसमें सही रूप में भरनी है। मैं चाहता हूँ कि, तो इसमें छोटी की मात्रा वाला की आएगा, आप मेरे घर अवश्य आएँ। सीता राम की पत्नी थी, तो इसमें की आएगा बड़ी मात्रा वाला। हमारे संस्कारों की नींव पर हमारा चरित्र बनता है। बच्चों, मात्राओं का ज्ञान आपको है, स्वर और मात्राएं अपन ने पढ़ी थी, तो इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। चौथा है, मैं पिताजी की लगन से प्रभावित था, तो कि इसमें बड़ी मात्रा वाला क्या आएगा। ठीक है, आगे है, वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए, तो आपको सही विराम चिन्ह लगाने हैं। बच्चों मेरी कहानी सुनो, तो बच्चों के बाद आएगा विस्मयादिबोधक और सुनो के बाद आएगा विराम चिन्ह। दूसरा है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा के बाद आएगा अल्प विराम, कॉमा जिसे कहते हैं आप आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए, इसके बाद आ जाएगा पूर्ण विराम। आखिर मैं क्या बनना चाहता था, तो आखिर के बाद आ जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, और क्या बनना चाहता था ये क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आगे तुम के बाद आएगा कॉमा यानी अल्प विराम। आखिर चाहते क्या हो, इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्योंकि ये प्रश्न है दोनों। वर्ण विच्छेद करना है आपको। नंबर का आ जाएगा न, अव, अंबर, आप देख के कर लीजिएगा। न्यायाधीश है, फिर आत्म शांति है, इसका वर्ण विच्छेद। सम्मानित का वर्ण विच्छेद। फिर आगे है 5वां प्रश्न, रू और रू वाले 3-3 शब्द लिखिए, तो कौन कौन से हो गए। रुकना, छोटे ऊ की मात्रा रुग्ण, रुपया, रुचि, बड़े ऊ की मात्रा रू में, रह में का मात्रा लगती है बच्चों, मध्य में लगती है, तो रूप, रूखा, रूढ़। ये आपके प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं।